आज जानेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे गांधीवादी योजना। ठीक है, गांधीवादी योजना। गांधीवादी जो योजना आया था ये कब आया था? तो ये आया था 1944 में। ठीक है, गांधीवादी योजना कब आया था? तो 1944 में आया था। और इसको लाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? तो लाने वाला जो व्यक्ति था वह था श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है यह गांधीवादी योजना लाया गया था। ओके, देन आगे 1945 ईस्वी में एक योजना आया। ठीक है, जिसका क्या नाम रहा? जन योजना। ठीक है, जन योजना कब आया था? तो जन योजना आया था 1945 ईस्वी में। जन योजना 1945 ईस्वी में। ओके, और इसको लाने वाला कौन व्यक्ति था? तो एम एन राय के द्वारा जो है जन योजना लाया गया था। ओके, आगे 1944 में एक आया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो है 1944 में आया था। 1944 1945 दोनों देता है। ठीक है, नेट पे देख लीजिएगा। और वैसे 1944 हम लिख दिए हैं। ओके, तो 1944 में जो है बॉम्बे प्लान योजना आया था। ओके, और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो है 8 उद्योगपति के द्वारा लाया गया था बॉम्बे प्लान योजना। ठीक है, बॉम्बे प्लान योजना। और इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? कोई व्यक्ति अगर नाम बोलेगा आपसे तो लाने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है सर आरदेसर दलाल। सर आरदेसर दलाल को जो है बॉम्बे प्लान लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है लाया गया था। और लाया क्यों गया था? तो भाई 8 उद्योगपति के द्वारा जो है लाया गया था। ओके, और वो व्यक्ति का नाम बोलेगा तो ये बोल दीजिएगा सर आरदेसर दलाल। 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना आया था। ठीक है, 1950 में क्या आया था? तो सर्वोदय योजना आया था। और सर्वोदय योजना लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वह दिया जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। एक बात याद रखिएगा इसमें। और जयप्रकाश नारायण नाम का एक एयरपोर्ट भी है जो कि पटना एयरपोर्ट में, मतलब पटना में है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है एक एयरपोर्ट भी है जो कि पटना में है। ओके, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 1950 में जो है सर्वोदय योजना जो है इसी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, लेकिन सर्वोदय शब्द बोलेगा आपसे कि सर्वोदय जो शब्द दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, सर्वोदय शब्द कौन दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सर्वोदय योजना लाया कौन था? तो जयप्रकाश नारायण लाया था। जयप्रकाश नारायण का नाम क्या है? अन्नाम, तो लोकनायक भी इसे बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है एक हवाई अड्डा भी है जो कि पटना में है। ओके, और आपसे पूछेगा सर्वोदय क्रांति कौन लाया था? तो सर्वोदय क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है विनोबा भावे को, जो कि यह सर्वोदय क्रांति लाया था। ठीक है, तो 3 चीज इसमें याद रखना है। ठीक है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय शब्द कौन दिया? महात्मा गांधी, सर्वोदय क्रांति कौन लाया? तो विनोबा भावे। ठीक है, आगे उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश तो आज़ाद हो जाता है। देश आज़ाद हो जाता है, उसके द्वारा जो है उसके माध्यम से फिर पहला जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? तो पहला प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू बनता है। ओके, और जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से जो है इसी के द्वारा जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना लाया जाता है, जिस योजना का क्या नाम रहता है? योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग जो लाया जाता है ये जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से लाया जाता है। और योजना आयोग का पहला अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया कि योजना आयोग के पहला उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो बोलिएगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो गुलजारी लाल नंदा। ओके, और गुलजारी लाल नंदा जो है ये पहला कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री। ओके, तो पहला प्रधानमंत्री कार्यवाहक तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ओके, आगे
योजना आयोग का कार्य क्या है? ये जो योजना आयोग लाया था इसका कोई पर्पस तो होगा ना, क्यों आएगा, ठीक है, क्यों लाया, इसका पर्पस क्या था? तो योजना आयोग का कार्य क्या था? तो योजनाओं को तैयार करना, ठीक है। योजना आयोग जो आया था वो आया था मुख्य रूप से योजनाओं को तैयार करना, ठीक है। तो योजनाओं को तैयार करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है, ओके। और एक और है जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। योजनाओं को तैयार करने का काम किसका है? तो योजना आयोग का है, ठीक है। योजनाओं को तैयार करने का काम है योजना आयोग का, ठीक है, आयोग का है योजनाओं को तैयार करना। लेकिन योजनाओं को लागू करने का किसका काम है? योजनाओं को लागू कौन करेगा, स्वीकृति कौन देगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजनाओं को स्वीकृति देगा। हम कोई भी चीज़ तैयार किए, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति किसको किसको देगा, किसको स्वीकृति देगा, इसको मिलना चाहिए या उसको मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम कोई योजना बनाए, ठीक है, हम योजना बनाने का काम था, हम योजना बना दिए, लेकिन स्वीकृति करना किसका काम है? तो फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है, ठीक है। स्वीकृति देना राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी जो है प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ओके। आगे, और इसका काम क्या है? योजनाओं को लागू कराना, ओके, स्वीकृति देना। आगे देखते हैं, टोटल जो योजना था, योजनाओं में टोटल पंचवर्षीय योजना जो था, पंचवर्षीय योजना, ये टोटल पंचवर्षीय योजना जो आया था लगभग 12 को पंचवर्षीय योजना आया था। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना आया नहीं, ठीक है। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो था वो 12 से 17 तक था, ओके। लास्ट पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक रहा, उसके बाद फिर नहीं रहा, तो उसके बाद फिर नहीं बना। तो समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर, यह टोटल पंचवर्षीय योजना 12 हुआ, ठीक है, टोटल पंचवर्षीय योजना 12 हुआ। और लाया गया जो है ये योजना आयोग के द्वारा ही जो है पंचवर्षीय योजना लाया गया था, योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना लाया गया था, ओके। तो ये बात याद रखिएगा, ओके। उसके बाद जो है योजना आयोग, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बने 2014 में, तो इसका नाम जो है योजना आयोग का नाम हटा के नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है, नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया और कब रखा गया नाम? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है इसका नाम रख दिया गया, ओके। और इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, जो कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग का जो गठन किया गया, जो नीति आयोग बनाया गया, ये कब बनाया गया? तो ये बोलिएगा आप 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बनाया गया नरेंद्र मोदी के माध्यम से, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, ओके। आगे, तो अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना पे नजर देते हैं, ओके। तो पहला पंचवर्षीय योजना का पहले आपसे कार्यकाल पूछेगा, काल पूछेगा, ठीक है। तो पहला पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा था? तो 51 से 56 तक जो है पहला पंचवर्षीय योजना का काल रहा था, ओके। दूसरा पंचवर्षीय योजना का काल कब तक रहा था? तो 1956 से 61। दूसरा पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा था? तो 1956 से 61। 1956 से 61 जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। फिर से रिकॉल करते हैं, पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, ओके। उसके बाद तीसरा 61 से 66, 61 से 66, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 1 से लेके 3 तक जो योजना आया था वो लगातार आया था, ठीक है। 1 से लेके जो 3 तक आया था योजना वो लगातार आया था। उसके बाद जो है योजना अवकाश आ गया, रुक गया योजना, ठीक है। तो वही योजना अवकाश पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। फिर 61 से 66 तक रहा, फिर 69 से 74 फिर क्या ना आ जाएगा। तो आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए ना कि आना चाहिए, जैसे कि 51 से 56 आया, 56 से 61 आया, 61 से 66 आया, तो 66 से फिर आना चाहिए। तो बीच में गैप क्यों हो गया? तो गैप का मतलब यही हो गया कि अवकाश आ गया था, ठीक है, कुछ आपातकालीन मुद्दा आ गया था। तो वही समझते हैं ध्यान से, ठीक है।
देखिए, तो योजना अवकाश आ गया था 61 से 67 तक जो है योजना अवकाश रहा था, जो कि एक साल के लिए आता है योजना अवकाश। ठीक है, 61 से 66 योजना अवकाश, फिर 67 से 68 फिर योजना अवकाशी था, 68 से 69 फिर योजना अवकाशी था। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया 66 से 69 तक जो है योजना अवकाश रहा, जो कि एक साल से एक साल तक लगाया गया था। ठीक है, कैसे लगाया गया था? 66 से 61, 66 से 67 एक साल के लिए योजना अवकाश आया, 67 से 68 एक साल के लिए योजना अवकाश आया, 68 से 69 एक साल के लिए योजना अवकाश आया। तो कहने का अर्थ यह हो गया 66 से लेकर 69 तक जो है ये योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, योजना अवकाश रहा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो योजना अवकाश का जो है ये पहला चरण था, योजना अवकाश का जो है ये पहला चरण था। ठीक है, तो योजना अवकाश 1969 तक रहा ना, तो उसके बाद तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके बाद पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गया 69 से 74, 69 से 74, तो 69 से 74 तक जो है चौथा पंचवर्षीय योजना रहा। ठीक है, 69 से 74 चौथा पंचवर्षीय योजना रहा। ओके, आगे पांचवा जो है 74 से 78, 74 से 78 तक जो है पांचवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। ठीक, एक बार रिकॉल कर देते हैं। पहला का 51-56, दूसरा का 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा 69 से 74, पांचवा 74 से 78। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो गैप आया था समझ में आ गया होगा कैसे गैप आया, योजना अवकाश आ गया था तो। ओके, उसके बाद जो है छठा जो आया था वो आया था 80 से 85, छठा जो है 80 से 85। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 74 से 78 आया तो फिर 80 से 85 क्यों ना आ गया? तो फिर योजना अवकाश आ गया था। कैसे आ गया था? देखिए, आइए जानते हैं। देखिए, ये है दूसरा चरण का योजना अवकाश। दूसरा चरण का योजना अवकाश देखिए। ठीक है, देखिए 78 से 79 तक जो है योजना अवकाश रहा था। ठीक है, फिर 79 से 80 योजना अवकाश रहा था। तो कहने का अर्थ ये हो गया 78 से लेकर 80 तक जो है दूसरा चरण का योजना अवकाश रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो 80 से 85 योजना अवकाश देखिए, 79 से 80 तक रहा ना, 80 तक रहा, 78 से लेकर 80 तक रहा योजना अवकाश। तो अब जो है 80 से स्टार्ट होगा ना, तो छठा पंचवर्षीय योजना जो है 80 से 85 तक रहा, 80 से 85 तक रहा छठा पंचवर्षीय योजना। ओके, सातवां जो है 85 से 90 रहा, सातवां पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक रहा था। ओके, आठवां पंचवर्षीय योजना जो है 92 से 97 तक रहा था, आठवां पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक रहा था। ओके, नौवां पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 ईस्वी तक रहा था, नौवां पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो है 10वां पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक रहा था, 2002 से 2007 तक जो है 10वां पंचवर्षीय योजना रहा था। ठीक है, 10वां पंचवर्षीय योजना रहा था। ओके, देखिए यहाँ से फिर से रिकॉल कर लीजिए। सातवां कब आया था? 85 से 90 तक रहा था, कम्मा 85 से 90 कम्मा रहा, सातवां रहा। ठीक है, तो देखिए बीच में गैप है ना, 90 से आना चाहिए, मुझे 90 से आना चाहिए, तो डायरेक्ट 92 से 97 क्यों आ गया? तो तीसरा जो आया था, तीसरा फिर एक आया था, 90 से लेके 92 तक जो है योजना अवकाश रहा, 90 से लेके 92 तक जो है योजना अवकाश रहा। जब भी पंचवर्षीय योजना इस तरह से आप याद करेंगे ना, तो जब भी अगर गैप आ जाए, ठीक है, जैसे कि 61 से लेके 66 लगातार है, 5 वर्ष का होता है, जब भी ऐसा कुछ गैप दिखे तो समझ जाइएगा योजना अवकाश आ गया था बीच में, इसलिए जो है योजनाओं को टाल दिया गया था। ओके, इस तरह से आप समझ जाइएगा। ओके, तो कहने का अर्थ ये हो गया, पहला चरण का देख लीजिए, पहला चरण का योजना अवकाश आया था 66 से लेकर 69 तक, दूसरा चरण का योजना अवकाश आया था 78 से लेकर 80 तक, और तीसरा चरण का जो योजना अवकाश आया था 90 से 92 तक, तीसरा चरण का योजना अवकाश आया था। ओके, आगे देखते हैं, आगे जो है आगे नौमा देखते हैं। नौमा जो पंचवर्षीय योजना आया था वह 97 से 2002 ईस्वी तक आया था, 97 से 2002 नौमा आया था। 10वां जो आया था पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक 10वां पंचवर्षीय योजना रहा था। ओके, 11वां जो आया था 2007 से 2012, 2007 से 2012, 12वां पंचवर्षीय योजना जो आया था 2012 से
2017। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगर आप लोग को याद नहीं होता है तो एक बार और वीडियो जाके देख लीजिएगा। ओके, और नोट्स बना के रख लीजिएगा। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। पहला पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन सबसे पहले मॉडल पूछेगा कि पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन दिया था, स्ट्रक्चर कौन दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल दिया था वो दिया था हैरोल्ड डोमर। हैरोल्ड डोमर जो है पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। ओके, और पहला पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा था वो कृषि पे जोर दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा था वो कृषि पे जोर दिया गया था। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया था। और पहला कृषि पे जब जोर दिया गया तो यह योजना जो है सफल भी रहा था। कैसे, तो ये जानते हैं। क्योंकि पहला कृषि पे जब जोर दिया गया ना, कि जोर जो है पहला कृषि पर देते हैं। ओके, और इसमें ना विकास दर रखा गया। अगर पूंजी 2.1 लगाया तो प्राप्ति कितना हुआ था, 3.6%। 3.6%। तो कहने का अर्थ यह है कि 2.1% जो है वो रखा था, मतलब ठीक है, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ, प्राप्त हो गया 3.6%। ठीक है, 3.6%। लक्ष्य था 2.1, मतलब 2 कहने का सीधे भाषा में समझिए कि पैसा हम लगाए 2.1, लेकिन प्राप्त कितना हो गया, प्राप्त मुझे हो गया ज़्यादा, मतलब कि 3.6 प्राप्त हो गया, 2 से 3 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा प्राप्त हो गया ना मुझे, ज़्यादा, इसलिए इसे सफल योजना बोला गया। पहला पंचवर्षीय योजना को सफल योजना बोला गया। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं पहला पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुआ था वो देख लेते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना में जो काम हुआ था, तो पहला काम हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास की शुरुआत हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास की शुरुआत हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर को जो है ना 3 चीज़ मनाते हैं हम लोग। 2 अक्टूबर को पहली तो गांधी जी का जन्मदिन है। ठीक है, जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म है। ठीक है, और 2 अक्टूबर को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे जो आया था पहला पंचवर्षीय योजना में यूजीसी की शुरुआत हुआ था। यूजीसी की शुरुआत हुआ था। ठीक है, मतलब यूजीसी की स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, तो पहला में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास की शुरुआत हुआ, यूजीसी की स्थापना हुआ। और यूजीसी का जब पूरा नाम बोलेगा आपसे तो बोलिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है यूजीसी का पूरा नाम है। ओके, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके, इसका स्थापना बोलेगा आपसे कि इसका स्थापना जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा यूजीसी का जो स्थापना हुआ था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में इसका गठन किया गया था। 1953 में इसका गठन किया गया था। ओके, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के अंतर्गत ही आता, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 56 तक रहा था। ठीक है, तो 51 से 56 के बीच में जो भी स्थापना हुआ होगा वो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आएगा ना। ओके, आगे है 1955 में इंटीरियर कोच फैक्ट्री की गठन किया गया था। 1955 में इंटीरियर कोच फैक्ट्री का गठन किया गया था। इंटीरियर कोच फैक्ट्री का गठन किया गया था 1955 में। ओके, और एक बात और है कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना की भी शुरुआत किया गया था। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना की भी शुरुआत किया गया था। ओके, कब, 1955 में इंटीरियर कोच फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। और इंटीरियर कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो तमिलनाडु के परमबिदुर में है। तमिलनाडु के परमबिदुर में है। और पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हीराकुंड नदी घाटी परियोजना की शुरुआत भी किया गया था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 तक रहा था। 1956 से 1961 तक जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। ओके, इसका मॉडल जो दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का पीसी महालोबिस दिया था। पीसी महालोबिस जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था ना। दूसरा पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर जोर दिया गया था, तो उद्योग पे जोर दिया गया था, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्री। ओके, और मॉडल कौन दिया था दूसरा पंचवर्षीय योजना का, तो पीसी महालोबिस जो है ये मॉडल दिया था। पीसी महालोबिस मॉडल दिया था। और इसमें विकास दर जो रखा था, विकास दर रखा था 4.5
4.5 रखा था विकास दर, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 4.1 प्राप्त हुआ था। ओके, दूसरा पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट लगाए गए थे तरह तरह के राज्य में, ठीक है, अलग अलग राज्य में जो है स्टील प्लांट लगाए गए थे, जिसमें कि पहला आता है भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट लगाए गए थे, जो कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक है, जो कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया था। तीसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में है। ओके, और आगे देखते हैं पहला जो भिलाई लगाया गया था, पहला भिलाई जो लगाया गया था, ये भिलाई जो लगाया गया था उस समय ना भारत के पास उतना पैसा तो था नहीं, तो सहयोग से, दूसरे देश के सहयोग से ये भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना किया गया था ये रूस के सहयोग से किया गया था। ओके, और राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना किया था, ये किया था पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, जो है राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, जो कि उड़ीसा में है। ओके, जो कि उड़ीसा में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो किया गया था ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब देखते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था वह रहा था 1961 से 1966। 1961 से लेकर 1966 तक जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना का काल रहा था। ओके, और इसका मॉडल जो दिया था, इसका मॉडल कौन दिया था, तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन दिया था, तो वह दिया था सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। ओके, आगे उसके बाद जो है टारगेट किसके ऊपर रखा गया, मतलब कि जोर किसके ऊपर दिया गया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला में जो है कृषि पे जोर दिया गया, दूसरा में जो है इंडस्ट्री पे जोर दिया गया, और तीसरा पंचवर्षीय योजना में जो है वो कृषि और उद्योग दोनों पे जोर दिया गया। कृषि और उद्योग दोनों पे जोर दिया गया था, ठीक है। और इसमें विकास दर कितना रखा था, तो 5.6% जो है विकास दर रखा गया था, और प्राप्त कितना हुआ, तो 2.8% ही प्राप्त हुआ, इसलिए ये योजना असफल हो गया, ठीक है। विकास दर जो है 5.6 रखा, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 2.8 ही प्राप्त हुआ, इसलिए असफल योजना की गिनती में इसे रखा गया। और क्यों असफल हुआ, आइए जानते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना किया गया था, जो कि झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो झारखंड में है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस स्टील प्लांट की स्थापना तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था रूस के सहयोग से। देखिए, बो से बोकारो, भी से भिलाई। भिलाई और बोकारो में ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, और इसीलिए दोनों रूस के सहयोग से ही प्राप्त हुआ था, मतलब बनाया गया था, दोनों रूस के सहयोग से ही बनाया गया था। भिलाई जो कि 36 में है वो भी रूस के सहयोग से बनाया गया था, और बोकारो जो कि झारखंड में, ये भी रूस के सहयोग से बनाया गया था। अब जानते हैं कि वो सफल होने का क्या क्या रीजन था। तो पहला रीजन क्या था कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। भारत और चीन के बीच जो है युद्ध छिड़ जाने के कारण जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना वो सफल हो गया। दूसरा कारण क्या था, तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध छिड़ गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध छिड़ गया था, जिस वजह से यह योजना असफल रहा था, ठीक है। आगे तीसरा क्या था, तो तीसरा में सूखा पड़ गया था। 1966 में जो है भारत में लगभग सूखा पड़ गया था, जिस वजह से तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल रहा था। तो यही सब रीजन था असफल होने का, ठीक है। आगे जो है उसके बाद जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना जो आया था, ठीक है, 61 से लेकर 66 तक आया था ना तीसरा पंचवर्षीय योजना। तो 66 के बाद में सूखा पड़ गया। 66 में सूखा पड़ा, उसके बाद फिर योजना अवकाश आ गया। योजना अवकाश का अर्थ ये होगा कि गैप आने लगा, ठीक है, योजना अवकाश आ गया। तो योजना अवकाश जो आया था 1966 से लेकर 1969 तक जो है योजना अवकाश आया था। और योजना अवकाश जो है वो प्रत्येक एक साल से लगाया जाता है, एक साल पे आता है योजना अवकाश, ठीक है। एक साल का
निर्धारण किया जाता है योजना अवकाश में। जैसे कि 66 से 67 1 साल के लिए योजना अवकाश होगा, 67 से 68 1 साल के लिए योजना अवकाश होगा, 68 से 69 1 साल के लिए योजना अवकाश होगा। तो इस तरह से योजना अवकाश लगाया गया था। ओके, जिसमें कि 1966 और 67 के बीच में जो है भारत के प्रथम पीएम महिला जो प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय जो है वो खेती पे जोर दिया गया था। ठीक है, खेती पे जोर दिया गया था और खेती पे जोर को जोर देते हुए, ठीक है, हरित क्रांति लाया था। हरित क्रांति लाया था इसके समय ही। ठीक है, और हरित क्रांति का जनक बोलेगा भारत में कि हरित क्रांति का जनक किसे बोला गया है, तो वह बोला गया है एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, और हरित क्रांति जो लाया था वो 1966 और 67 के बीच में हरित क्रांति जो है वो भारत में आया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो इंदिरा गांधी के समय आया था, और जनक बोलेगा भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन बोलिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हरित क्रांति जो है वो विश्व में कौन लाया था, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग लाया था विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व में जो नॉर्मन बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति की शुरुआत किया था वो कहाँ से किया था, तो मैक्सिको से किया था। मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत किया था। और नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के थे, तो यूएसए के थे। नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के थे, तो यूएसए के थे। हरित क्रांति का शब्द कौन दिया था, तो ये शब्द दिया था विलियम गॉड। विलियम गॉड जो है हरित क्रांति का शब्द दिया था। ओके, याद रखिएगा। जनक बोलेगा विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, शब्द दिया था विलियम गॉड। ओके, अब देखते हैं आगे। हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न से है। किससे, खाद्यान्न से। खाद्यान्न मतलब कि जिसमें कि 2 चीज़ रखा गया था खाद्यान्न में। अनाज के अंतर्गत आता है, जैसे कि गेहूं और चावल। गेहूं और चावल ये जो है मुख्य अनाज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पे पड़ा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था, तो गेहूं पे पड़ा था। ओके, देन आगे चौथा पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था वो 69 से 74 रहा था। चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, चौथा का रहा था 1969 से 74 तक। ठीक है, इसका मॉडल कौन दिया था, तो ये मॉडल जो है गॉडगिल मॉडल पे ये आधारित है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, इसका कार्यकाल जो है 1969 से 74 तक रहा था। अब इसके समय क्या क्या काम हुआ था वो देख लीजिए। ठीक है, इसमें ना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, मतलब लक्ष्य जो है स्थिरता विकास दर रखा गया था। ठीक है, कितना रखा गया था, तो रखा गया था 5.7%। 5.7% रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 3.3% ही प्राप्त हुआ था। ओके, 3.3% ही प्राप्त हुआ था, और रखा कितना था, 5.7% रखा था। ओके, अब इसके समय जो है प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम जो है परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान में। ठीक है, जिसका चिन्ह क्या था, स्माइलिंग बुद्धा जो है वो प्रथम परमाणु परीक्षण जब हुआ था राजस्थान में 1974 में, तब ये स्माइलिंग बुद्धा जो है ये चिन्ह रखा गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, जिसका जो है राशि 50 करोड़ है। 50 करोड़ जिसके पास पूंजी है उसके पास जो है मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण का अर्थ ये हो गया प्राइवेट से सरकारी में उसको कर दिया गया था। क्यों किया था ऐसा, क्योंकि किसान को जो है ना, उस समय हरित क्रांति आया था, तो किसान को जो है ना, किसान को लोन लेने में काफ़ी समस्या आती थी। तो इसलिए जो है लोन का प्रोसेस जो है मतलब सही मिले, या रूप से लोन के लिए जो है ये जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो 1980 बोलिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके समय में जो है इसरो का गठन किया गया था। इसके समय में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में इसरो का गठन किया गया था, और इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई थे। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को जो है टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।